कुछ दिन इलाज चला, नियंत्रण नहीं हुआ, दुनिया से विदा ले गई। माता पिता को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो उन्होंने अनुसंधान कराया उसका, तो उनके घर में वो बेब्स पकड़ने वाली मशीन आई। तो जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे में, उनके पूरे घर में पास में जो टावर था उससे सबसे ज़्यादा बेब्स आती थी। इतनी अधिक मात्रा थी कि उस कमरे में रहने के कारण उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा और उसको कैंसर हुआ और वह इस जिंदगी से विदा ले गई, 18 साल की होनहार बालिका। तो आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए, यंत्रों का सदुपयोग उपयोग करना आना चाहिए, नहीं तो ये यंत्र आपके लिए दुखदाई बन जाएंगे। ये सुविधा नहीं दुविधा बन गए, क्योंकि आप इसके उपयोग की कला नहीं जानते। हमने ये तीनों नाम आपके सामने रखे, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो और चाहे एलन मस्क हो। ये सब इस क्षेत्र के महान निष्णात व्यक्ति हैं और इन तीनों ने इन यंत्रों से पर्याप्त दूरी बना के रखी है। इनके बच्चे प्रयोग नहीं कर सकते, इनके घर में प्रयोग नहीं होता। जब हम 2018 में आचार्य महाराज का खजुराहो चातुर्मास कर रहे थे, एक दिन न्यूज़पेपर में फ्रंट पर न्यूज आई थी, स्टीव जॉब्स और बिल क्लिंटन और ऐसे 4-5 विश्व हस्तियों के इंटरव्यू थे और पांचों ने लिखा कि हम एंड्रॉयड मोबाइल का, स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते। और आप लोग उसका दिन रात धड़ल्ले से ऐसा कि अब उसके बिना जीवन नहीं बचा। बच्चे उसमें ही बड़े हो रहे, उसमें ही खेल रहे, फिजिकल खत्म, प्रायोगिक दौड़ धूप खेल कूद खत्म, शारीरिक। अब थोड़ी सी चोट लग जाती तो हड्डी टूट जाती है। जब आप लोग गिरते थे तो मजबूत होते थे, पिताजी कहते थे अच्छा है गिर गया, घोड़ा कूदा बेटा, खड़े हो जाओ, ऐसे ही तो मजबूत होगा। और आज वो तो थोड़ा सा गिरा और हड्डी टूट। क्यों? क्योंकि जब उसको मजबूत करना। आज भी बंजारों को देखा है आपने? हम बंडा में थे अभी ठंड में, पिछले साल जंगल के लिए जाते थे, पीछे सब वो कृषि उपज मंडी थी, बंजारों के डेरे पड़े थे। उतनी सुबह कड़ाके की ठंड में, दिसंबर की ठंड में उनके बच्चे नग्न अवस्था में घूमते रहते थे, छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल के। इतनी ठंड में कि आप कांप जाओ, रजाई से नहीं निकलो बाहर 10 बजे तक। वो 6 बजे सुबह, 7:30 बजे, 7 बजे सुबह उनके छोटे 2 साल 3 साल के ऐसे ही घूम रहे, दिगंबर अवस्था में, नग्न अवस्था में। देख, उनको ठंड नहीं लग रही। रात भर एक पन्नी के नीचे पूरा परिवार सोता रहा। क्या किया? उनके बच्चे मजबूत हो गए। आज जो परिवार है वो भी ऐसे ही बड़ा हुआ। तो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, उसको कैसे संस्कारित करना है ये आपके हाथ में है। ये कला है, ये जीवन निर्माण की कला है। तो उन बच्चों को कैसे तैयार करना, कैसे संस्कारित करना, उनसे सीख लो। अब आज के बच्चे तो फूंक मार दो तो उड़ जाए, थोड़ी सी धक्का लग जाए तो हड्डी टूट जाए, थोड़ा सा लग जाए तो 3 दिन आराम करे। वो ये तो हाल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो यंत्र है, इस यंत्र का सदुपयोग करना सीखिए। रविवारी उपवास रख सकते हैं, इससे आप 5 पाप के अर्जन से, है ना, आश्रव से बच सकते हैं। एक दिन तो बच सकते हैं। ऐसे भी लोग आज भी दुनिया में हैं, आपके बीच में हैं, जिनका आपका कोई प्रयोजन नहीं। माताओं का क्या काम है? आप रख लीजिए कि हम सिर्फ 1 घंटे उपयोग करेंगे 24 घंटे में, 23 घंटे आप बच जाएंगे 5 पाप के आश्रव से। नहीं तो आप प्रयोग कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे, आश्रव तो हो रहा। मूर्छा परिग्रह सूत्र याद रखो, हम कुछ नहीं बोल रहे, आचार्य महाराज उमा स्वामी बोल रहे। मूर्छा का भाव है तो वो परिग्रह है। अब आपके पास क्षमता है नहीं है, वो पूरा आष्ठा हमारा हो जाए, इच्छा तो है ना, मूर्छा तो है ना, आसक्ति तो है ना, तो पाप लगेगा। कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय तीनों का प्रयोग हो रहा है। और जैसे भाव होंगे, जैसे अंतरंग के परिणाम होंगे, वैसा कर्मों का आश्रय होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो जीवन जीने की कला आपको आनी चाहिए। ये यंत्र दिए हैं आपको, सुविधा के लिए दिए गए, दुविधा नहीं बनाइए। ये आपको अवनति की ओर ले जा रहे हैं। ये आपका
आपको रसातल की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए बहुत सावधानी से अपना जीवन स्वयं जिए और उन बच्चों को जीना सिखाएं। आप पहले स्वयं को सुधारिए, फिर उनसे सुधरने की बात कीजिए। आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो पहले आप अच्छे बन जाइए, पहले आप सुव्यवस्थित हो जाइए, आप संस्कारित हो जाइए। आपको प्रयोजन नहीं है, आप मत रखिए। आप वो छोटा वाला डिब्बी रखिए, क्या दिक्कत है। पहले जब तक लैंडलाइन फोन थे ना, तो वो कम से कम डोरी से बंधे रहते थे, तो आप लोग आजाद थे। जब से ये वायरलेस फोन आए हैं, अब वो क्या हुआ, पहले वो बंधे हुए थे, आप आजाद थे, अब आप बंधे हुए हो और वो आजाद है। आप पहले ढूंढो कहां गया, कहां गया है। बहुत बड़ा सम्मान है आज के समय में, यदि आप मोबाइल चला रहे हैं और कोई आगंतुक अतिथि आपके घर में आ जाए और आप अपना मोबाइल साइड में रख दें, आज सम्मान की ये परिभाषा हो गई। सोचिए आप कहां जा रहा जीवन, कौन सी जीवन शैली में हम जी रहे हैं। तो नहीं, थोड़ा सा सुधार करिए, थोड़ा सा जीवन को आप लाइन पर लाइए। पहले आप व्यवस्थित होइए, माता पिता व्यवस्थित हो जाएं, बच्चे अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। माताएं तो खास तौर पर आपको तो त्याग करना चाहिए। जब प्रयोजन, जब श्रीमान जी रात में आए, उनका लेके आपको किससे बात करना है, क्या बात करना है। ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन से बात कर लोगी, ज्यादा से ज्यादा अपनी घर में मताई से बात कर लोगी, उधर पे भैया से बात कर लोगी, बहन भैया और कौन बचे, एक आध दो सहेली होंगी, रिश्तेदार होंगे, 4-10-20 लोग होंगे। उनको बता दो कि हम शाम को 6 से 8 मोबाइल पर रहते हैं, इसके अलावा हमारा त्याग है। अपने आप सिस्टम में आ जाएगा जीवन। जिसको बात करना होगी उस समय, महाराज जी को इमरजेंसी होगी, अरे तो दुनिया के तो चालू है, श्रीमान जी को तो चालू है, और लोग तुम्हारे में सभा है का, उनके में आज है कोई विशेष घटना परिस्थिति होगी तो वो आपको बता देंगे। आप भी कम से कम रात्रि का त्याग कर सकते हैं कि हम रात में 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, सब लोग कर सकते हैं कि हम रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? आपका 12 घंटे का 14 घंटे का त्याग हो गया संकल्प पूर्वक, तो आप 5 पाप के आश्रय से बच गए। एक दिन में 12 घंटे बच गए तो एक महीने में 15 दिन बच गए, एक साल में 6 महीने बच गए। रात में क्या करते, क्या रात भर चलाते, क्या कम से कम सुव्यवस्थित जीवन से नहीं, नींद नहीं आ रही तो मोबाइल लेके बैठ गए, मोबाइल में ही बैठे। अब बच्चा सो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा, पत्नी सो रही, उसको डिस्टर्ब हो रहा, पत्नी बैठ गई लेके, अब पति जी को डिस्टर्ब हो रहा, बच्चों, मतलब सब एक दूसरे पर दोषारोपण, सब दोषी हो, कोई नहीं बच्चा, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिताजी हो, सब दोषी हैं। दूसरे को, एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हो, सब कहीं ना कहीं लिप्त हो उसमें। तो एक सिस्टम बनाइए। जिन देशों को देख के उनको आप अपना आज आदर्श बना लिया है, अमेरिकन पद्धति, जापानी पद्धति, है ना, उनकी जीवन से कुछ अच्छाइयाँ भी सीखो। उनके यहाँ सिस्टम है। ये मोबाइल का उपयोग वो ऑफिस में ही करते हैं, घर नहीं लाते। घर भी ले आएंगे तो रात को 9 बजे के बाद यंत्र नहीं चलाएंगे, 2 घंटे परिवार के लिए फिक्स है उनके यहाँ। उनके जितने नाते रिश्तेदार हैं, 100-200 से ज्यादा किसी के संपर्क में लोग नहीं रहते। नाते मिला लो, रिश्ते मिला लो, परिवार मिला लो, समाज मिला लो, तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम्हारे हजारों फॉलोअर्स हो। 100-200-50 आदमी तुम्हारे जानने, तुम सिस्टम में ले आओ अपने जीवन को। हम इतने बजे ही सुबह 2 घंटे 8 से 10 मोबाइल पे मिलेंगे, रात को 9 से 11 मोबाइल पे मिलेंगे, व्यापार को छोड़ के। आपको तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। कम से कम आप अपने आप को ले आओ। नहीं कर पा रहे तो रात्रि का त्याग करो, नहीं कर पा रहे तो साप्ताहिक पाक्षिक उपवास रखिए, मोबाइल उपवास, रविवारी, सोमवारी, बुधवारी, कोई भी बारी, कुछ तो सुधार करो। नहीं तो आप अपना जीवन नहीं जी पा रहे। वो लोग, उनके यहाँ पर ये नियम है, रात को 9 बजे के बाद हमें आप लैंडलाइन पर भी फोन नहीं करेंगे। सिस्टम है। आपको कोई भी काम है आप सुबह, और यदि व्यापारिक कार्य है तो हमारे व्यापारिक काम जो हमारा समय है व्यापार का 10 से रात को 10 बजे तक, 8 बजे तक, उसमें ही करेंगे। आप हमारे घर पर फोन नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको मालूम है कि ये 2 घंटे 4 घंटे हमारा जीवन हम कब जिएंगे, कब जिएंगे हम अपना जीवन। दिन भर मोबाइल में दुकान में लगे रहे, घर में आए तो उसी में लगे हैं।
कब उनको समय देंगे बच्चों को, कब बुजुर्गों को समय देंगे, कब एक दूसरे के साथ बैठेंगे, कब एक दूसरे की हंसी खुशी होगी, कब समझेंगे कि भैया क्या हाल चाल है। संवेदनाएं समाप्त हो गई, सहयोग समाप्त हो गया, सामंजस्य समाप्त हो गया, विश्वास समाप्त हो गया। इस यंत्र के चक्कर में किसी को कुछ नहीं पता। माँ को बेटी पर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है। सब एकदम इतना बिखराव हो गया इस यंत्र के कारण। सबसे ज्यादा तलाक अभी कल न्यूज़पेपर में पढ़ा, 40% केस आज क्यों आ रहे हैं अदालतों में, उस पर उन्होंने अनुसंधान किया तो सबसे बड़ा कारण उसमें मोबाइल की लत है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। और उसमें ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, चैटिंग जो आप लोग के होते, ये सबसे बड़े कारण है कि दिन भर इसमें लगे रहते हैं। ये परिवारों को तोड़ने में ये यंत्र काम आ रहे हैं, उनमें आपकी लिप्तता काम आ रही है। ये व्यसन आपको कहाँ ले जा रहा है, मानसिक रूप से आपका मानस